स्तुति के योग्य महान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित हैं। आइए हम आज प्रार्थना के द्वारा वचन की ओर बढ़े, धन्यवाद करते हुए इसके वचन को अपना जीवन में हम ग्रहण करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते स्वर्ग का नीचे धरती का ऊपर महान कार्य करने वाला यीशु मसीह, आज का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता कर। तेरा पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे। जो भी आप चाहते हैं वो कार्य हमारा जीवन में तेरा वचन के द्वारा पूरी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। कितने लोग आशीषित हैं। मीका का किताब को हम पढ़ते हैं बाइबल में। मीका का किताब में इस तरह लिखा है, ये मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। इस वचन को जैसे हम पढ़ते हैं, हम इस बात पे गौर करते, हमें एक बात समझ में आता है। प्रभु का वचन हमें कहता है अच्छा क्या है, उसे हमें ढूंढना चाहिए। मेरे प्रियजनों, अभी इन दिनों में लोगों के अंदर आदर करना या किसी का गौरव करना या किसी का सम्मान करना धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्षेत्र में लोग सेल्फिश बन चुके हैं और लोगों के अंदर वो प्यार, वो समर्पण बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग ऐसे, लेकिन आज धीरे धीरे मॉडर्न जमाने में बदलाव होते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर वचन हमें पहले से चेतावनी देती है, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वो अच्छा क्या है, वो अच्छी चीज में कैसा हम बढ़ सकते हैं, वो अच्छी चीज को अपने जीवन में कैसा अप्लाई कर सकता है, वो अच्छी बात किस तरह हमारा जीवन में आएगा। कई लोग इस चीज को प्रयास करते हैं और उस चीज में बढ़ रहे हैं। जो प्रभु का प्रेम में जो चल रहे वो उसे कोसते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज प्रभु का वचन के द्वारा इस वचन को आखिर तक सुनिएगा। आपका प्रश्न का उत्तर इस वचन के द्वारा आपको मिलेगा और प्रभु आपसे आज बातचीत करेगा। देखिए, यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए नंगा पैर में चले, या परमेश्वर ये नहीं चाहता है आप कीलों के ऊपर खड़ा रहकर डांस करें, या परमेश्वर ये भी नहीं चाहता है आप किसी जंगल में पहाड़ पे चढ़े और परमेश्वर को खोजे। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है। लेकिन वो क्या हमें अनुमति देता है, वो क्या हमें बताता है, हमें वो एक बात चाहता है हमसे कि हम न्याय से काम करें। कराई की बातों को, अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को हम देखें, समझें। कई बार हम देखते हैं लोग झूठ को सच बनाने के लिए प्रयास करते हैं और पूरे उस बात को ताकत लगाते हैं। लेकिन जो झूठ है वो झूठ है, जो सही है सही है। लेकिन यहां पर लिखा है तो न्याय से काम कर। आप जो भी काम करते हो वो पूरे ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें आदर होना बहुत जरूरी है और कृपा से प्रीति रख कर। यहां पर क्या लिखा है? कृपा से प्रीति रख। सो हमें न्याय से काम करना चाहिए। हमें अगर बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं, उनके काम हमें संभाल के करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। आपका
काम के क्षेत्र में अगर आपके हाथों में कुछ काम है, या आप अधिकारी है, या आपका ऊपर कोई अधिकारी है, आपका हाथों में कुछ काम को सौंपा है, उस बात को अच्छी रीति से करने के लिए आपको पूरी तरह प्रयास करना चाहिए मेरे प्रियजनों। यहाँ पर वचन लिखा है, और कृपा से प्रीति रख। मेरे प्रियजनों, हमें हमेशा कृपालु बनना है और प्रेम से चलना बहुत ही जरूरी है। और ये भी लिखा है, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। कई बार लोग घमंड से चलते हैं, उस परमेश्वर का कोसते नहीं, उस परमेश्वर को पूछते नहीं है। परमेश्वर के साथ हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। गुस्सा, क्रोध, ये सारे चीज हमें अपने स्थान से नीचे गिराता है और हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से होकर चलना बहुत जरूरी है। उसे समझना, उसे सीखना, अपने जीवन में उस बात को अप्लाई करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियजनों। यहाँ पर आपको मैं एक वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आप पहले पीटर अध्याय 5 का 5वां वचन को अगर हम देखते हैं, वचन इस तरह कहता है, और तुम नवयुवकों अध्यक्ष की अधीनता स्वीकार करो। क्या लिखा है? और तुम नवयुवकों अध्यक्ष की अधीनता स्वीकार करो। यानी कि आपका ऊपर कोई है जो आपसे लेखा लेते हैं या आपका सुधी लेते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मदद करता है। आप स्कूल जाने वाला स्टूडेंट होगा, आपका टीचर का आप अधीनता मेरे जो भी आपसे कहते वो करिएगा, या आपका मम्मी पापा का आप आदर करो, रिस्पेक्ट करो, ताकि वो आपका देखभाल करते हैं, आपके बारे में भला सोचते हैं। अगर आपको डांटते हैं, गुस्सा होकर उसका विपरीत में आप झगड़ा ना कीजिएगा, परंतु उसने क्यों कहा, मैंने क्या ऐसा गलती को किया, मुझे इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बात को आप अपने जीवन में समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। उसी वचन में अगर हम आगे देखते, इस तरह लिखा है, आप सबके साथ नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें। यहाँ पर एक दूसरे का सेवा करने की बातें करते हैं, यानी कि नम्रता होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर इम्यूनिटी, यानी कि हम हमेशा दीन भावता से जब हम बढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, हम अद्भुत और लौकिक बातें हमारा जीवन में होते हुए देखेंगे और लोगों का प्रेम को अधिकाई से पाने वाला व्यक्ति हम बनेंगे। यहाँ पर वचन इस तरह कहते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार से चलते हैं और अपने पैसे पे उन्हें घमंड है, या अपनी चीजों पे उन्हें घमंड है, या अपनी ऐश्वर्य पे, अपनी जो धन दौलत है उसके ऊपर जो घमंड है, वो एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। परमेश्वर आपके पास जो है उसमें प्रसन्न नहीं है, लेकिन आप कितना नम्र पूर्वक से परमेश्वर को कोसते हैं और उस नम्रता से औरों का आप सेवा करते हैं, औरों के साथ आप कैसा रहते हैं, आपका हृदय कितना हमेशा हम्बलनेस में बढ़ता है, इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियजनों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है, इस समय आप परमेश्वर को कह सकते हैं और प्रभु आपका जीवन में भलाई का काम को अभी शुरुआत करेगा, और वो जो बातें आपका विरुद्ध में है वो उससे छुटकारा पाकर आप सही राह पर चलने लगोगे मेरे प्रियजनों। उसी तरह आगे इस तरह कहता है, किंतु नम्र लोग पर उसकी दया होती है। बोलो, नम्र लोगों पर दया करता है। जो लोग नम्र है उनके ऊपर वो दया करता है। जो लोग स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, जो लोग समझने के लिए तैयार है, लोगों का अधीनता में होता है, लोगों का आदर करता है, लोगों का जो रिस्पेक्ट करता है, लोगों के लिए अपने सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को परमेश्वर दया करता है, उनसे वो अधिक प्रेम करता है, उनके लिए वो सब कुछ करता है और उनको पूरी तरह सुरक्षा देता है। इसीलिए मेरे प्रियजन, अगर कुलशन अध्याय 3 वचन 12 को अगर हम देखते हैं, वचन इस तरह लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हो कि नहीं, जो पवित्र और प्रिय है, जो परमेश्वर में पवित्र है और प्रिय है, यानी कि जो अपने जीवन को कड़ाई से चलते हैं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं और प्रभु में जो प्रिय है,
बड़ी करुणा और भलाई उनके ऊपर, और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण किया करो। यहां पर लिखा है जो प्रभु में प्रिय है और पवित्र जो लोग हैं उनको वचन बताते हैं बड़ी करुणा हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारे अंदर भलाई की बातें होना चाहिए, और हमारे अंदर दीनता की बातें होना चाहिए, और हमारे अंदर नम्रता की बातें होना चाहिए, और हमारे अंदर सहनशीलता होना चाहिए। हमें इस बात को धारण करना बहुत जरूरी है। देखिए बाइबल हमें बताता है हम 99.99% ओके होने के बाद अगर एक डॉट में अगर हम चुकते हैं, आपने जो चीज़ भी परिश्रम किया है, जितना भी आपने नाम कमाया है, या आप अच्छे बातों को करना चाहते हैं, उनमें से एक पॉइंट पे चूक गया तो आप 99.99 पॉइंट का जो आपका प्रयास है पूरा पानी पर चले जाएगा। कैसा पौलुस बताता है, अगर आप कुरिन्थियों का किताब पढ़ते हो, इस तरह कहता है एक व्यक्ति बड़ा कितना भी बड़ा दानी हो, अपने सब कुछ लुटाने के लिए वो तैयार क्यों ना हो, दूसरों के लिए अपने आप को वो जला भी क्यों ना ले, लेकिन उसके अंदर वो प्रेम, उसके अंदर वो कृपा नहीं होगा, तो वो सब व्यर्थ है। मेरे प्रियजनों, आज इस वचन के द्वारा सच में प्रभु आपका जीवन में अधिकाई से कार्य करे और प्रभु का योजना आपका जीवन में फलवंत। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ 2022 आपके लिए, आपका घराने के लिए एक आशीष का वर्ष होगा, और आप हर एक लोग प्रभु का अधीनता में चलिएगा। मैं इस समय वचन को पढ़ना चाहूंगा फिर से, ताकि आप इस वचन को मनन करें। ये मनुष्य वो तुझसे क्या चाहता है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। अगर ये सारे गुण, ये सारे बातें हमारा जीवन में होना चाहिए, हमारा जीवन में भरपूरता से बढ़ना चाहिए, तो मैं आपको इस संदेश को खत्म करने का पहला एक की देना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़िएगा, बाइबल के द्वारा जो भी बातें किया है उस बात को समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो प्रार्थना करने के लिए प्रयास कीजिए। कभी भी आप प्रार्थना कर सकते, कपड़ा धोते समय, खाना बनाते समय, जमीन पोंछते समय, या अपना व्यक्तिगत समय देते हुए कभी भी आप उस प्रार्थना को कर सकते। परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा, और जब आप प्रार्थना करोगे इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर भी आपसे बातें करता है। उस बातों को सुनने के लिए आप हमेशा अपने कान को खुला रखिएगा, हृदय को खोल के रखिएगा, ताकि जो आपसे कहता है वो आप सुने और आपका जीवन के द्वारा कार्य हो। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़े। अगर आप अभी तक यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, ये बातें, अच्छा गुण, अच्छी स्वभाव आपने अभी तक नहीं समझा या आपके अंदर नहीं है, तो इस बात को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, ताकि प्रभु आपके हृदय में आए और आपके जीवन में कार्य करे। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे मन, मेरे हृदय हमेशा बुराई की ओर थे। जैसे मैं वचन को सुन रहा था, आपका वचन मुझे सहायता किया। प्रभु जी, आपको जानने के लिए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे क्षमा करो, अपने लहू से धोकर शुद्ध करो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भरो। यीशु के नाम से आज से एक नई राह पर चलने के लिए सहायता करे। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग हैं प्रभु जी आज संसार में भटक रहे, प्रभु जी पाप में, दलदल का कीचड़ में, बड़ों का आदर ना करते हुए चल रहे उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, अगर किसी ने भी प्रभु जी ऐसा किया है, उन्हें क्षमा कर, लेकिन अब से सही राह पर चलने के लिए सहायता कर। उनका जीवन में तेरी करुणा, कृपा, दृष्टि हो, और एक व्यक्ति तेरे मार्गदर्शन में बढ़े प्रभु जी, और आपका अधिक प्रेम और अधिक कार्य उनके जीवन में हो प्रभु जी। आने वाला दिनों में प्रभु जी
तेरा प्रेम में बढ़ते हुए प्रभु जी, वो नम्रता में, शांतशीलता में, अधीनता में प्रभु जी, पवित्र आत्मा का फल का अनुसार बढ़कर प्रभु जी अपने चरित्र में प्रभु जी तेरा उस गुण को देखने वाला बने प्रभु जी, हर एक बुराई को छोड़कर भलाई में चलने वाला बने और आपका कृपा दृष्टि हर एक लोगों के जीवन में होवे। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया। जैसे आप इस वचन को सुने हैं तो मैं आशा करता हूँ आज से प्रभु आपका जीवन में एक महान और अद्भुत कार्यों को आपका जीवन में शुरुआत किया है। आगे आगे देखो प्रभु महान और अद्भुत रीति से बहुत सारे कार्यों को करेगा। यीशु मसीह की महिमा आपका जीवन में हो। गॉड ब्लेस यू।